यह कहानी नंदी के बारे में कि वो शिव के वाहन कैसे बने। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे, जो कि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बना लिया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की ओर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद उन्होंने इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में शिलाद ऋषि ने अपने तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय की कठोर तपस्या करने के बाद आखिर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिलाद को दर्शन दिए। अब भगवान शिव ने शिलाद से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। ऋषि ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब ऋषि शिलाद के पास खेतों से गुजर रहे थे, तो वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना तो था नहीं। वह इसे अपने साथ घर ले आए और इसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों को खूब आदर सत्कार दिया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले एक सेवा भाव से दोनों सन्यासी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी मन की सेवा की थी, एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से पूछा, इसकी वजह क्या है। जब सन्यासियों ने बताया कि उसके पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो ऐसा है, इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता है। फलस्वरूप भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहक बना लेते हैं। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहनों में बन जाते हैं और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिल जाता है। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।